गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जूम सेशन। विद्या बहन का हाथ ऊपर है। यस विद्या बहन, आपको ओम अनम्यूट शांति करना दीदी। होगा। हाँ, या ओम ओम। शांति दीदी। दीदी, शेयर करना था कि जैसे हाँ। आयुर्वेदा में बोला है कि जो शरीर बना है मनुष्य का, तो वो हम्म शरीर बना है पंच महाभूत प्लस आत्मा। हम्म और उसमें सीधा लिखा है कि हम इसमें पंच महाभूत शरीर की के लिए जो ट्रीटमेंट है हाँ। उसका मतलब उसके लिए ये बुक लिखी गई। मतलब इसमें पूरा ट्रीटमेंट लिखा है, मतलब सिर्फ पंच महाभूत का, मतलब आत्मा की ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। और हाँ। बाबा बोलता है ना कि ये जो ज्ञान है तो ये यस सिर्फ ये मैं ही देता हूँ। तो इतने यस बड़े ये एक शास्त्र है, मतलब इसमें भी इतने सारे बुक्स है लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। यस तो बाबा बोलते कि ये सिर्फ मैं बताता हूँ करके। यस। इसमें सीधा वेरी लिखा है नाइस। कि हम सब पंच महाभूत की ही ट्रीटमेंट करते हैं, पंच आत्मा की नहीं। और ये जो वात पित्त कफ भी है ये भी पंच महाभूत से बना है। तो वात जो है ये आकाश महाभूत और वायु महाभूत से बना है। और जो पित्त है अग्नि और जल महाभूत से बना है। और जो कफ है वो अपना पृथ्वी। जल महाभूत से बना। हाँ, जल और जल। पृथ्वी। हाँ, तो पित्त और कफ जो थोड़ा लिक्विड रहते हैं तो इसमें जल महाभूत कॉमन है। तो वैसे ही जो भी टेस्ट बता भी है तो उसमें भी हर टेस्ट में पंच महाभूत रहते हैं। हर टेस्ट में दो पंच, जो आपने सबसे स्टार्टिंग में बताया। तो इसमें 6 टेस्ट बोले और 6 टेस्ट में हर टेस्ट में 2 महाभूत है। 2 महाभूत से एक टेस्ट बना है। और जो भी ट्रीटमेंट बताई है तो उसमें जनरली रसों से रिलेटेड बताई है कि ये रस, मतलब इसमें ये रस देना है। तो बेसिक यही आता है पंच महाभूत जो आप बता है, जो 5 एलिमेंट, मतलब पंच महाभूत मतलब 5 एलिमेंट, यही है बेसिक। तो ओम शांति, यही शेयर करना था दीदी। वेरी नाइस। जो बहुत आपने अच्छा मौका दिया। आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया है। पंच महाभूत यानी ये 5 एलिमेंट्स है। और आयुर्वेदा या कहीं पे भी मेडिसिनल इफेक्ट अगर जो देता है तो इससे शरीर के लिए होता है। एक आत्मा के लिए कोई भी मेडिसिन आज तक बनी नहीं है ना। हम डिप्रेशन, आज जो डिप्रेशन का लेने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कि डिप्रेशन वाले केसेस में भी मेडिसिन होते हैं और वो कहाँ इफेक्ट होती है। तो आज विद्याबेन ने स्टार्ट में ही बता दिया कि हमारा जो भी मेडिसिन, कोई भी मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो मेडिसिन है, इन 5 एलिमेंट्स की बनी बॉडी को ही इफेक्ट करता है। एक आत्मा पर इन मेडिसिन का इफेक्ट नहीं होता। दीदी एक्सक्यूज मी दीदी, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही। और एक बात बताने की रहेगी, तो ये पहला ही शौक है एक स्थान में जो चरक ने बताया है कि हम यहाँ पे पंच महाभूत की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब वो शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि जब आत्मा रहती है तो उसको फिर सुख दुख की और इसकी वेदना होती है। और फिर उसको पेन होता है। और वो जो पेन हो रहा है वो पेन कम करने के लिए ये इसमें ये शास्त्र में मेडिसिन लिखा है। जो भी हमको जो भी ये पेन ही है ना, एक प्रकार, मतलब जो भी अलग अलग जो फीलिंग्स है तो एक प्रकार पेन ही है। तो थैंक यू दीदी। तो अभी जैसे विद्याबेन ने बताया ना कि ये पेन और सफरिंग जो है, तकलीफ, दुख और दर्द, ये इसकी जो सफरिंग है, एक आत्मा को उसकी भासना होती है ना। तो ये दवाइयाँ क्या काम करती है? दवाई तो एक शरीर ले रहा है, तो ये दवाइयाँ जो है ये एक आत्मा को उस शरीर से डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। जब वो आत्मा इस शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाती है, मतलब जो कनेक्शन होता है ना नर्व्स के थ्रू, जिस आर्टरीज एंड नर्व से उसको जो कनेक्शन मिलता है एक आत्मा को, उस नर्व को नम कर देती है, मतलब सुला देती है। और सुला देने की वजह से वो दर्द, वो तकलीफ
अभी समझो कोई वुंड हुआ है, कोई जख्म हुआ है, या कोई दांत में दर्द है, या कहीं पे भी दर्द है, तो इसकी महसूसता एक आत्मा को नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो नस जो है, जो ब्रेन की तक पहुंचती है, ब्रेन से आत्मा को एक वो मैसेज मिलता है, वहीं पे उसको सुला दिया जाता है। वो सो जाती है वो नर्व, और इस वजह से वो दर्द की महसूसता एक आत्मा को नहीं होती। आत्मा शरीर के अंदर ही है, बस डिस्कनेक्ट है? उस नर्व को डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए उसको अगर शरीर में कोई जख्म भी होती है और पेन किलर दिया है या एनेस्थेसिया दिया है, एनेस्थेसिया देने के बाद ही सर्जरी की जाती है, या तुम देखो ये क्या बोलते हैं उसको, लिकर, अल्कोहलिक ड्रिंक, नशा करते हैं, और ये क्या है उसको, ड्रग्स, हाँ, ड्रग्स लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सारे दारू है, ड्रग्स है, ये सारा बॉडी को कंट्रोल करता है। एडिक्शन होता है इनकी। हाँ, तो ये जो दारू है, ये नशा जो है, मतलब तुम्हारे इसको क्या नाम, ड्रग एडिक्ट को क्या नाम बोलते हैं उसको, गांजा, अफीम और ये सब है ना, जो वीड्स है, इनका जो तंबाकू भी होता है, टोबैको, ये जो चीजें है ना, ये तुम्हारे बॉडी को इस तरह से कंट्रोल करता है, नम कर देता है कि उसका इफेक्ट एक आत्मा को पहुंचता ही नहीं है, वो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो शरीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अब आत्मा को उसकी जानी नहीं होती, महसूसता नहीं होती, और इस वजह से उसको वो दर्द, अगर जख्म है, मतलब वुंड है, उसमें सेप्टिक हो गया है या कुछ हुआ है, तो आत्मा को पता नहीं चलता। ये दवाइयां वो काम करती है। ठीक है, अब ऐसे ही कैंसर की जब बीमारी होती है, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं कि हमें इमीडिएट पता नहीं चलता। काफी बार बहुत स्टेज आगे चले जाने के बाद में, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कभी कभी तो लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद में पता चलता है, उसको तकलीफ होती है उस आत्मा को, तब पता चलता है कि इसको कैंसर हो चुका है। क्यों इतना लेट पता चलता है? डिस्कनेक्शन ऑफ अ सोल विद द बॉडी। हम इतनी सारी बाहर की चीजें, टॉक्सिक मेडिसिन, इसके ऊपर इतना शरीर को डिपेंड करके रखा है कि शरीर टोटली उन चीजों पर डिपेंडेंट है, और इस वजह से वो मैसेजेस एक आत्मा तक नहीं पहुंचा पाता। और जब तक आत्मा को तकलीफ, वो पेन, वो नहीं नजर आता, तो वो एक्शन नहीं लेती है ना, और एक्शन नहीं लेती, इसलिए हम लेट उसका पता चलता है। जैसे किडनी भी फेलियर होनी है, किडनी का फेलियर होना, ये बहुत पहले से सिग्नल दे रही होती है बॉडी, मगर एक आत्मा तक नहीं पहुंचती वो। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन विद द बॉडी डिस्कनेक्ट हुआ है ना। हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारी बॉडी बहुत बार हमें सिग्नल दे रही होती है, मगर हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते, इग्नोर करते हैं बहुत बार। यही वजह है कि हमें इतनी बड़ी और लंबी बीमारियां आती हैं और पता ही नहीं चलता। हमको ऐसा लगता है अचानक से एक रात में ही किडनी खराब हो गई, एक रात में ही हार्ट अटैक आ गया, एक रात में ही कैंसर आ गया। एक रात की बात नहीं है, इसका बीज बहुत पहले से ही बोया हुआ है, और धीरे 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 उसका असर दिखा रहा है। कुदरत हमें ये बहुत बार इन चीजों के द्वारा भी बताती है। वो कभी भी सडनली कोई भी चीज नहीं देती, क्योंकि उसको पता है शॉकिंग न्यूज घातक होती है, तो शॉक कभी भी नहीं देगी। धीरे धीरे उसका असर दिखाती है, मगर हम उन असर को, उन सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते, इग्नोर करते हैं, और उसी इग्नोरेंस की वजह से हमें पे भी करना पड़ता है। सेम जैसे उस दिन एक बहन ने कहा कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद में ही हमें पाप और पुण्य और क्या कर्म किया ये पता चल रहा है। क्यों बाबा ने हमें पहले नहीं बताया, या जो ज्ञान में नहीं है उनको कैसे पता चलेगा? तो बाबा यही बोलता है कि आप सबको पता था, वक्त वक्त पे बाबा ने बताया भी था, अपने मैसेंजर्स भी भेजे थे। ऐसे ही तो धर्मों की स्थापना नहीं हुई, मैसेंजर्स भी भेजे, हमें भी पता था, हम अपने बच्चों को वही तो संस्कार देते हैं, तो पता तो है हमें, बट
हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान किसी और के पास रखते हैं स्व के बजाय। सेम ऐसे ही हमारे बॉडी के साथ भी हमने किया है, और यही हम आज पे कर रहे हैं, उसका भुगताना भर रहे हैं। ठीक है, आज हम वो जो लेने वाले थे, अच्छा ये आज हम यही टॉपिक पे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेन है हमारा डिप्रेशन। हमारा बोन्स जो है, बोन का जो तकलीफ है, जैसे कि स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें गैप आ जाता है, उसकी तकलीफें हैं, जॉइंट्स की तकलीफें हैं, और हमारे एंकल है, एडिया है, ये जो बोन्स की तकलीफें जो बोलते हैं ना, वो क्यों होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मगर आप सबको मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मुझे याद दिलाना, ये होने के बाद में एक और टॉपिक लेना है, हाँ, कि हमें क्या सिर्फ रॉ फूड पे रहना है या रॉ फूड के साथ में कुक फूड भी साथ में रखना है। इसके लिए, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों के सबके संकल्प चल रहे हैं इसके ऊपर, हाँ, कि सिर्फ रॉ फूड ही अभी जीने का वक्त आ चुका है क्या? मगर क्या वही सही है, या फिर रॉ फूड एंड कुक फूड भी साथ में रखना है? ठीक है, ये बाद में हम लेंगे। अभी हमारा चल रहा था बोन्स के ऊपर का टॉपिक, डिप्रेशन का भी टॉपिक था। ये डिप्रेशन क्या है? बहुत बार डॉक्टर्स डिप्रेशन के लिए मेडिसिन देते हैं, एक शॉक ट्रीटमेंट भी देते शॉक ट्रीटमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी के ना शॉक्स होते हैं, वो भी देते हैं ट्रीटमेंट। अगर वो आत्मा वायलेंट हो जाती है, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू रख नहीं पाती है, और जब वो वायलेंट होती है और पागलों जैसी हरकतें करते हैं, तब उनको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब ये क्यों होता है? कहाँ पर? हाँ, मेन है था हमारा अननोन फियर के ऊपर। अननोन फियर, ये क्यों हमारे बोन में दर्द होता है, बोन्स में क्यों ये गैप आता है, दर्द होता है, रह रह के हमारे जो वेन्स होती है उसमें शॉकिंग ना इलेक्ट्रिक कट आते हैं, जैसे वो टूटती है, फटती है, तो हमें वो दर्द एकदम ऐसे प्रिकिंग पेन होता है बहुत बार। स्पेशली औरतों में ब्रेस्ट साइड में होता है प्रिकिंग पेन। हाँ, ये बहुत बार होता है, या हमारे पैरों में बहुत बार प्रिकिंग पेन होता है। तो ये क्यों होता है, ये सब अभी हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक, वो है अननोन फियर। है, अभी अननोन फियर क्या है? मतलब वो डर जिसकी हमें पहचान नहीं है, पर हम डर रहे हैं, जिसके बारे में पता नहीं है, मतलब कोई बात तो है जिससे हम डर रहे हैं। हाँ, जिस चीज को हमने पकड़ के रखा है, वो है अननोन फियर। अभी जैसे अंधेरे से डर लगता है, वो क्या है डर? अंधेरे में ऐसा क्या चीज है, और लाइट आते ही ऐसा क्या भाग जाता है उसमें से? हाँ, वो क्या फियर है? किन किन को इसका अनुभव है? मैं जैसे मेरे बारे में बताती हूँ, मेरे को अंधेरे से बहुत 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 ज्यादा डर लगता था। इतना मतलब ऑलमोस्ट मेरे को लगता है मैं 10th कॉलेज में जाने के पहले पहले तक, शादी से पहले पहले नहीं, और कॉलेज में जाने तक, कॉलेज भी हो गया मेरा, तब तक मैं अंधेरे से बहुत डरती थी। मतलब इवन टॉयलेट में जाना है, और पहले अगर लाइट चली जाए, मेरे को अकेलेपन से भी बहुत डर लगता था। मैं टॉयलेट में भी अकेले नहीं, मेरे को डर लगता था, तो मैं दरवाजे के बाहर मेरी बहनों को खड़ा करती थी टॉयलेट से बाहर, और मेरे को आवाज दो तुम लोग बाहर से, ताकि मेरे को ये मालूम हो कि तुम लोग हो, हाँ, वहां पे खड़े हो। तो ये जो डर है, ये क्यों, किस वजह से? अभी इंसान बाहर खड़ा है दरवाजे के, मैं टॉयलेट के अंदर हूँ, और वो भी कुंडी लगा के हूँ, हाँ, फिर भी वो बाहर से मेरे को आवाज दे रहा है। तो ऐसा क्या कर लेगा वो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो? किस बात का मुझे वो एक बोलते हैं ना, धीरजता दे रहा है? क्या है ये माइंड गेम? अंधेरा, अभी जैसे ही हम सब बातें करते बैठे हैं आराम से रूम में, अचानक से लाइट चली गई, एकदम अंधेरा हो, अंधेरा होता ही एकदम एंजाइटी होती है, अरे अब क्या होगा? क्यों है ये डर अंधेरे का? क्या हो गया एकदम अचानक से अगर लाइट गई है तो, और तुरंत 2 मिनट के बाद में लाइट आ जाती है, तुम्हारा डर भाग जाता है। तो कभी क्या हमने ये चेक किया कि ये डर क्या है?
किस चीज का ये डर है, क्या वजह है उस डर की, अंधेरा होते ही हम क्यों डरते हैं? क्या किसी ने जानने की कोशिश की, अगर जिनको भी डर है अंधेरे का या अकेलेपन का, हाँ? या हमारे साथ में कोई है, फिर वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। मुझे याद आता है, मेरी नई नई शादी हो गई थी और मेरे हस्बैंड जैसे कहा सीए, तो वो ऑडिट पे जाते थे, ट्रैवलिंग रहता था उनको, तो मैं अकेली बहुत बार रहती थी। तो मेरी एल्डर सिस्टर है, उनका घर नीचे ही था, मेरा सेकंड फ्लोर पे था, उनका फर्स्ट फ्लोर पे। तो उसके सिर्फ 3 साल की बेटी थी, 3 या 4 साल की, हाँ। जब मेरे हस्बैंड चले जाते थे तो उसकी बच्ची को मैं अपने पास ले आती थी सोने के लिए। क्यों? लाइट चले गया तो मेरे को कोई साथ नहीं, अकेलेपन से डर। अब वो 3 साल की बच्ची मुझे क्या सपोर्ट करने वाली थी, हाँ? किस हिसाब से उसको क्या समझ में आएगा कि वो मुझे सपोर्ट करे। वो फिर भी मुझे वो एक धीरजता रहती थी, वो है मेरे पास। तो ये क्या चीज थी, वो मैं उस वक्त नहीं फाइंड कर पाई। तो ये जो अननोन फियर, इसको बोलते हैं अनजाना डर। हम किस डर से भाग रहे हैं, किस चीज से भाग रहे हैं, किस सच्चाई से भाग रहे हैं, है ना? इसका जवाब मुझे हाल ही में बाबा ने दिया। वो तो काम तो मेरे से बाबा ने पहले ही करवा लिया, इसीलिए मेरी जितनी भी हड्डियों की प्रॉब्लम थी ना, वो सारी सॉल्व हो गई। मगर लिंक बाबा ने मुझे अभी करवा कर दिया। ठीक है, अब हम वहां पर आते हैं टॉपिक पे कि किस तरह ये अनजाना डर मतलब क्या होता है। कोई भी अनहोनी होने का डर, अनहोनी मतलब रॉन्ग चीजें, हाँ? अनहोनी मतलब एक गलत चीज मेरे साथ होना, उसका डर, हाँ? कभी हमारे साथ में अंधेरे में किसी ने, हम ट्रेन में जा रहे हैं, कभी वो केव के अंदर से, वो बोलते हैं ना टनल के अंदर से जाती है, तो ट्रेन एकदम अंधेरा हो जाता है, उसे पता ही नहीं रहता है कुछ भी, हाँ? ऐसे इसमें अगर किसी ने हमारे साथ मिसबिहेव कर लिया, छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके साथ में मिसबिहेव हो जाता है, बॉडी को टच करते हैं, ऐसे वक्त में बहुत बार लोग चांस लेते हैं, बॉडी को टच करते हैं। अभी वो बच्ची छोटी है, हाँ, उसको पता है टच सेंस क्या होता है, कहाँ कौन कैसे टच करता है वो पता है, बच्ची छोटी है। उसके साथ में जब ऐसा हादसा होता है, वो भी अंधेरे में, हाँ, और जैसे ही वो उजाले में आ गई ट्रेन, सब कुछ एकदम जैसा था वैसा है। अब उस बच्ची के मन में वो डर बैठ जाता है कि अंधेरा होते ही कुछ तो रॉन्ग होने वाला है। अब वो ये समझ नहीं पा रही है कि क्या रॉन्ग होने वाला है, क्या होने वाला है रॉन्ग, ये नहीं समझ में आया। वो कुछ तो रॉन्ग होगा जब कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये है बचपन में, जब वो 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल के जब बच्चे होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, और उस वक्त जब ऐसे सर्टेन चीजें हो जाती है उनके जीवन में, तो ये डर बिठा देता है अंधेरे का, हाँ? ऐसा ही डर होता है जानवरों को लेकर। जैसे माँ बाप होते हैं, जब कुत्ते बाहर रो रहे हैं, हाँ, रोते हैं कुत्ते, कब रोते हैं? रात के समय में, सोने के वक्त में। तो जब अंधेरा होता है और तब वो कुत्ते रोते हैं, तो हमारे जो मम्मी डैडी कोई भी बड़े होंगे ना, अरे आज कुत्ता क्यों रो रहा है, पता नहीं, हाँ, उसे किसकी मौत देखी, बोलते हैं ना। अब ये बात उस बच्चे के मन में बैठ गई कि अंधेरा होते ही कुत्ता रोता है, और कुत्ता रोता है मतलब कोई ना कोई मौत होने वाली है। और कोई इंसिडेंट क्या हो जाता है कि उनकी सोसाइटी में, उनकी एरिया में किसी न किसी की मौत हो जाती है, या बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और वो उससे रिलेट हो जाता है। अब ये हो गया उस छोटे बच्चे के मन पे, हाँ, उसका इफेक्ट, है ना? तो अब उसको ऐसे लगता है कि अंधेरा होते ही ऐसा कुछ तो भी चीज होने वाला है। अब वो छोटा है, बच्चा छोटा सा है, उसको पता नहीं है, हाँ, इस पहचान, मगर उसने रिलेट कर लिया कि अंधेरा होते ही ये कुछ न कुछ गलत होने वाला। अब इन्हीं सर्टेन चीजों को लेकर हम रात में जैसे अंधेरा हो जाता है, हम लाइट बंद करते हैं, बहुत बार अपने मम्मी डैडी जो होते हैं आपस में बात करते हैं अंधेरे में, सोते वक्त ही बात करते हैं, और उनको ऐसे ऐसे बच्चे सो चुके हैं, प्लीज माइक का ध्यान रखें, हाँ, उनको लगता है कि बच्चे सो चुके हैं और वो अपनी बातें कर रहे हैं कि यहाँ की बात, वहाँ की बात, इसके साथ ऐसा हो गया,
उनके घरों में गुंडे घुस गए, उनके घरों में चोर घुस गए, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और चोर सारा सब कुछ लूट कर लेकर गए। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करते हैं माता पिता। कब करते हैं? रात को सोते वक्त, जब पूरा अंधेरा होता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नींद भी आ रही होती है, वहाँ वो आधी निद्रा में होते हैं, आधी बात सुन रहे हैं और आधी नींद में। क्योंकि कोई अगर हमारे पास में कोई कुछ बोलता है तो नींद नहीं आती। आधी बातें सुन रहे हैं। अभी ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती, ये 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे ये सुन रहे हैं आधी बात। अब उनको क्या लग रहा है? अंधेरा होते ही चोर घुसेंगे, चोरी कर कर लेकर जाएंगे। हाँ? किस तरह का वो उसके दिमाग में बैठा कि अंधेरा होते ही ये चीजें होती है। हाँ? अंधेरा होते ही चोर घुस आते हैं, अंधेरा होते ही भूत निकल आते हैं, अंधेरा होते ही कुत्ते रोते हैं, अंधेरा होते ही हमारे साथ कुछ कोई मिसबिहेव करता है। हाँ? अंधेरा होते ही ये सब कुछ होता है। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके दिमाग में सिर्फ ये अंधेरा वर्ड रह जाता है, बाकी की चीजें धुंधली पड़ जाती है। क्योंकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी उसके लाइफ में चीजें हो रही है। हाँ, वो ग्रो होते जा रहा है तो बहुत सारी चेंजेस आती है उसके लाइफ में। अब यहाँ पे सिर्फ एक अंधेरा ये वर्ड रह गया उसके जीवन में, उससे कनेक्टेड ये सारी चीजें भूल ही गए। अब उसको जब भी अंधेरा ये वर्ड आया तो वो डर गया। लाइट चले गई, अंधेरा हो गया, डर गया। अब क्यों डर गया? वजह पता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने बचपन में सिर्फ ये बातें सुनी है, अनुभव तो नहीं किए, सुनी है, मगर उससे रिलेटेड क्या थी? वो अंधेरा, है ना। तो ये जैसे जैसे बड़े होते हैं ये अंधेरा ये रह जाता है उनके दिमाग में, और वो फिर ये अननोन फियर का जन्म होता है, और इस अननोन फियर से ही बड़े होते जाते हैं। उनके संकल्प चलते हैं। तो ये जब भी अंधेरा ये होता है कहीं पे भी, तो ये अंधेरा आते ही उनके जीवन में देखना कि तुम्हें स्पाइन्स में, तुम्हें बोन में, हाँ, सिहर सी उठती है। एक जैसे कप कपी सी उठती है। हाँ, कप कपी सी उठती है, ऐसे बोन ना हमारे थर्रा जाते हैं कभी डर की वजह से। अंधेरा होते ही बहुत सारी चीजें होती है और हम अंधेरे से कनेक्ट करते हैं। अब यही चीज हमारे थॉट्स में, ड्रीम्स, सपने में भी नजर आती है। बहुत बार हम बचपन से ही इन सपनों को देखते हैं। कभी हमारे फैमिली से बिछड़ने का डर, कभी डाकुओं ने हमला कर दिया, चोरों ने हमला कर दिया और हमारी फैमिली को हर्ट कर दिया, जिसमें हमारे माँ बाप मर जाते हैं, या हमें किसी ने चाकू मार दिया, या कुछ इस तरह के ऐसे सपने आते हैं और बार बार आते हैं। ये किससे रिलेटेड है? अंधेरे से, है ना। ये सारी अंधेरे से रिलेटेड। और जब भी अंधेरा होता है कि हम कहीं जाते हैं और एकदम जंगलों से क्यों डर लगता है? यही वजह है, अननोन फियर। हमें पता नहीं अंधेरे में से कौन कहाँ से आ जाएगा, कंट्रोल नहीं रहता, हमें आंखों से दिखती नहीं है चीजें अंधेरे। ये वजह है एक अननोन फियर का, अनजाने डर का, है ना। ये अनजाना डर ये हमारे कहीं ना कहीं अंदर, बहुत अंदर बैठा हुआ है, और ये हमारे प्रेजेंट मोमेंट को से साथ में कनेक्ट होता है। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चलते रहता है उसके साथ में ये डर कनेक्ट होता है, और फिर हमें वहम होने लग जाते हैं। वहम ही हम बोलते हैं ना, अरे नहीं यार मुझे बहुत वहम होते कि ऐसे सरसराहट से हुई, या कोई हमें भूतों के जैसे ना, कोई ऐसे इधर से पास हो गया, शेडो दिखा, ना किसी की आकृतियां, हाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है या कुछ, ये वहम है, इल्यूजन, मिराज है। ये वहम होते हैं, मगर ये काल्पनिक बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर वो रूप ले लेता है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, सब पहले भागेंगे लाइट चालू कर दो, हाँ लाइट चाहिए करें। और फिर रात को अंधेरे सोते वक्त भी बहुत लोगों को ऐसी आदत है कि जब तक उनको नींद नहीं आए ना तब तक लाइट चालू रखना है। नींद आने के बाद में तुम भले ही लाइट बंद कर दो, नींद आने तक लाइट चाहिए। या फिर कोई कोई तो ऐसे है पूरी रात लाइट चालू रखेंगे।
लाइट में ही उनको नींद आती है। अब नींद आने के बाद में लाइट चालू है बंद है किसको पता है, पर वो एक डर अंदर बैठा हुआ है कि अंधेरा होते ही कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा होगा, है ना। ये है अननोन डर। अभी और एक दूसरा अननोन डर क्या है, स्पेशली जो ये स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं ना, मैं अभी स्पेशली मैं बीकेस का ही नाम लूंगी क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जितने बीकेस आते हैं, बाबा ने तो वो सेवा सबसे पहले मुझे वही दी है। हाँ, बीके बच्चे जो आते हैं, उन वो कहते हैं कि नेगेटिव सोचना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, नहीं तो जैसे बोला जैसे सोचा हो जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 2 महीने पहले की बात है, जैसे बाबा ने कनेक्ट करके दी थी मुझे, मेरा बेटा बैंगलोर से आने वाला है। उसके पहले ही कुछ ऐसे हादसे हुए थे बस के साथ में, हाँ, कि बस खाई में गिर गई या बस को, इलेक्ट्रिक बस थी तो आग लग गई, और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए अपने ट्रैवलिंग बसेस की। तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक अंदर से जैसे बोलते हैं ना, डर लगा कि ये भी आज ट्रैवल कर रहा है। तो वो पूरी रात जब ट्रैवल कर रहा था, वैसे तो मैं जगती ही रहती, पर मैं उसको बार बार मैसेज करती, सब ठीक है ना बेटा, सब ठीक है ना बेटा, मतलब अंदर से कहीं ना कहीं वो सिहर उठ रही थी। तो बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया इसी डर का कि देख, ये जो तेरा डर मैंने निकाला है ना, पहले जैसे मैं बहुत कुछ चीजों से डरती थी, धीरे धीरे बाबा ने ये नॉलेज शेयर कर करके मेरे अंदर से ये डर निकाला। अब ये वाला जब मोमेंट आया, और बेटा जब ट्रेवल कर रहा था उस वक्त, जैसे फिर मैंने एक पल के लिए बोला नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसे बुरा सोचूं मेरे बेटे के लिए, वो आ रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है, वो बोल रहा है ना कि ठीक है सब कुछ, मैं क्यों ऐसे सोचूं, नहीं नहीं मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे कुछ बुरा नहीं सोचना। और मैं उसमें से मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, मैं दूसरी बाबा से बातें करने में, दूसरों के ऑडियो सुनने में और उनको जवाब देने में लग गई, मेरे माइंड को डाइवर्ट किया। मगर वो जो बात थी कहीं ना कहीं मेरे अंदर अटकी हुई थी। हम माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर वो डर तो कहीं गया नहीं ना, डर तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है ना। ये डर मेरे अंदर ही बैठा हुआ था कि कहीं इतने सारे न्यूज सुनने के बाद में कहीं कभी मेरे बेटे के साथ ऐसा न्यूज आ जाए तो। ऐसे वक्त बाबा ने कहा, इसी को कहते हैं हाँ, कि सच का हम सामना नहीं करते। अब मुझे बता बेटा कि ये न्यूज तेरे तक क्यों पहुंची कि बस खाई में गिर गई या बस को आग लग गई और लोग जंप मार रहे थे, कुछ जल के मर गए अंदर, या ये तो सेवा तो है ही, तेरी सकाश सेवा होनी चाहिए, इसके लिए है, तब तक इसके लिए भी तेरे पास ये न्यूज पहुंची। पर इसके साथ साथ हाँ, ये न्यूज पहुंचने का वजह क्या है, ये न्यूज पहुंचने का वजह है कि कुदरत कहीं ना कहीं तुम्हें सिग्नल दे रही है कि ऐसी न्यूज तुम तक पहुंच भी सकती है कभी, हाँ, तो इसके लिए भी तुमको तैयार रहना है। दूसरा दूसरा काम क्या है कि अपने बेटे को ध्यान रख पाना है कि तू रात ट्रेन में या बस में ट्रेवल भी कर रहा है ना, तो ऐसे नहीं घोड़े बेच के सो जाना है, अलर्ट रहना है, हाँ, मतलब जगते हुए भी सोना है। बाबा बोलते हैं ना, अवेयरनेस में एक सोना है, एक केयरफुल रहना है, उस तरह रहना है, ताकि मैंने ये डायरेक्शन जब मेरे बेटे को दिया कि देख, जब भी ट्रेवल करे हम बेहोशी की जैसे मत सोना, जगते रहना, भले तू रूम पे जाके बाद में बहुत अच्छे से सो जाए, हाँ, मगर जब ट्रेवल करता है तो ध्यान रख, अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे हादसे होते। हम्म? फिर हुआ ये बातें हुई, ये जब मैंने अपने बेटे को, उसने बस मम्मी तू ना, माँ है ना, तेरी ममता है ना, तू डरती रहती है, ये बोलते वो चले गए। अब बीच में 2-3 बार मेरे को मैसेजेस आए बाइक एक्सीडेंट की। एक का था कि जिसने हेलमेट पहना हुआ था, मगर मुंह पे इस पे बहुत लग गया, फ्रैक्चर हो गए, तो वो थोड़े दिनों के बाद में ठीक हुआ, और हेलमेट पहनने की वजह से वो बच गया, और आज फिर से हाँ, अच्छे से अपना काम कर रहा है। एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसका उसने हेलमेट नहीं पहना था और सिर पे चोट लगी, बॉडी में कुछ नहीं, सिर पे चोट लगी और 3 महीने से कोमा में। जब ऐसी न्यूज आई तो बाबा ने तुरंत मेरा कान पकड़ा। अब मुझे पता
अब तू तेरे बेटे को रोकेगी कि नहीं नहीं बाइक मत चला तू, हाँ